बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकत न्यूज़ के मौज़े सामीन, हकीकत न्यूज़ की एक और वीडियो में खुश आमदीद। मौज़े सामीन, भारत अपनी नाकामी छुपाने के लिए जिस तरीके से पहले ही अपने खबरदार कर दिया था कि पाकिस्तान के खिलाफ फास्ट फ्लैग ऑपरेशन या कोई जाली कार्रवाई या पाकिस्तान की शहरी आबादी के ऊपर गोलाबारी करके मुकम्मल तौर पर ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा। भारत की जानिब से पाकिस्तान की एक मरतबा फिर शहरी आबादी के ऊपर भारी गोलाबारी की गई। दूसरी तरफ भारतीय मीडिया ने बड़ा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। भारतीय मीडिया ने चीन के ऊपर एक नया इल्ज़ाम लगा दिया कि चाइना साइबर हमला करने जा रहा है, भारतीयों के बैंक अकाउंट्स को खाली करने जा रहे हैं। इस वीडियो में मुकम्मल तौर पर तमाम तर चीज़ें आपको बताएंगे, लेकिन वीडियो की मज़ीद तफसील में जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। न्यूज़ कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी बल्कि टॉप एजेंसी ISI और इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलिएगा। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की तफसील में जाने से पहले हम आपको एक इंडियन मीडिया चैनल की ऑडियो क्लिप सुनाते हैं, जिसको सुनने के बाद आप मुकम्मल तौर पर इस बात पर यकीन करेंगे कि हकीकत टीवी न्यूज़ पूरी दुनिया को खबरदार करता रहा कि इंडियन मीडिया और भारतीय इस वक्त मुकम्मल तौर पर प्रोपेगेंडा करने जा रहे हैं। चीन को पूरी दुनिया के सामने बदनाम करने के लिए इंडियन मीडिया और सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है। लेकिन वीडियो की तफसील में जाने से पहले सबसे पहले आपको बताते हैं कि LOC के ऊपर पाकिस्तान की शहरी आबादी को एक मरतबा फिर निशाना बनाया गया है, उसमें कितना जानी और माली नुकसान हुआ। पहले दोस्तों, भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर शदीद फायरिंग सामने आ गई, जिसमें पाकिस्तान की शहरी आबादी में शहादतों और जख्मी होने वालों की इतलात भी सामने आई। भारतीय फौज ने एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पर बिलाइख्तियार फायरिंग की, जिसमें ज़ाद में आकर काफ़ी सारे शहरी शहीद और जख्मी हो गए। पाक फौज के शोबा तलकाता अमा ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की है। भारतीय फौज ने हाजी पीर और बिदौरी सेक्टर पर शहरी आबादी को निशाना बनाया है और इसके अलावा बताया गया है कि भारतीय फौज की चालंगेजी के नतीजे में बिदौरी सेक्टर में काफ़ी सारे शहरी शदीद जख्मी हुए हैं। और इसके अलावा पाक फौज ने भारतीय फौज को फौरी तौर पर मौसर जवाब देते हुए उनकी चौकियों को मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर दिया। पहले दोस्तों, अब आपको वो ऑडियो क्लिप सुनाते हैं जो इंडियन मीडिया के ऊपर चाइना के खिलाफ साइबर सिक्योरिटी के लिहाज से और साइबर हमले के लिहाज से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है चीनी साइबर अटैक पर। यह खबर है, खबर यह आ रही है कि चीन कर सकता है भारत पर साइबर अटैक। आपको बता दें, NCOV2019.gov.in ईमेल से हो सकता है हमला। इससे जुड़ी जो बड़ी बात है उस पर नजर डालिए। खतरा क्यों बहुत बड़ा है? भारत पर साइबर हमले की तैयारी है। कल से भारत पर साइबर अटैक हो सकता है, यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है। देखिए, NCOV2019.gov.in ईमेल से हमला हो सकता है। ऐसे में आप बिल्कुल अलर्ट हो जाएं। 21 जून से शुरू हो सकता है साइबर अटैक। यह भी जानकारी सामने आ चुकी है। तो ये कुछ अहम जानकारियां और ये समझ लें आप अच्छे तरीके से कि ईमेल से जो मेल आएंगे आपके पास, उसके साथ अगर कोई अटैचमेंट हो तो आप उसे ना खोलें, तभी आप बच पाएंगे। अगर आपने अटैचमेंट को खोलने की गलती की तो आपको नुकसान हो सकता है। और बताया यह जा रहा है कि करीब 20 लाख लोग टारगेट पर हैं, यानी 20 लाख ऐसे लोग हैं जिन्हें निशाने पर लिया जा सकता है साइबर अटैक में। निजी और वित्तीय जानकारी जुटाई जा सकती है। अभी ऑस्ट्रेलिया पर साइबर हमला हुआ था और अगला निशाना भारत हो सकता है। इस तरीके के संकेत मिल रहे हैं, इस तरह की जानकारी मिल रही है, तो बहुत ही चौंकाने वाली खबर है। पवन जी, जरा ये बताइए, जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि निजी और वित्तीय ईमेल पर भी हमला हो सकता है, तो क्या ये माना जाए कि जो लोगों के बैंक अकाउंट वगैरह हैं, क्या वहां भी चूना लगाया जा सकता है इस जरिए? पूरी तरीके से पर्पस ये होता है कि आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स, आपके क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, डेबिट कार्ड डिटेल्स को आपको आपसे चुराया जाए और फिर उसका दुरुपयोग किया जाए। देखिए, अधिकांश तौर पर आज जब डर का माहौल है, आपको कोई मेल आती है कि केंद्रीय सरकार ने कुछ नया दिशा निर्देश दिया है, तो आप तुरंत लिंक को क्लिक करेंगे। आपको हो सकता है शायद अपने बैंक की वेबसाइट पे आपको ले जाया जाए, लेकिन आपने जो चीज देखनी है उस पर विश्वास नहीं करना, पुनः से कोलैबोरेशन करनी है, इंडिपेंडेंट सोर्स से इंटरनेट पे देखना है, URL पर ध्यान रूप से देखना है कि क्या ये आपके बैंक का URL है या नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है पवन जी बता रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताइएगा कि क्या क्या सावधानी बरतें। लेकिन जो ये खबर आई है, क्या है पूरा मामला, दर्शकों को जरा विस्तार से हम बताते हैं। सावधान हो जाएं, अलर्ट हो जाएं और
ऑस्ट्रेलिया पर पहले हमला हुआ था, साइबर अटैक हुआ था, कल ऑस्ट्रेलिया पर हुआ था, और ऐसे में जाहिर तौर पर चिंताएं बहुत बढ़ गई हैं। भारत पर अब खतरा है, लेकिन अगर आप समझदारी का परिचय देंगे तो आप इस साइबर अटैक को टाल सकते। प्यारे दोस्तों, आपने सुनी है ये तमाम किस्म की रिपोर्टिंग जिसमें वाज़ह तौर पर ये चीज़ें बताई जा रही हैं और वाज़ह तौर पर भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा करते हुए नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर जो चीज़ें हम आपको समझाने जा रहे हैं वो इंतहाई अहम है। एक तरफ पाकिस्तान की शहरी आबादी पर भारत गोलाबारी कर रहा है, दूसरी तरफ नेपाल की फौजें भारत के अंदर इंटर होने वाली हैं, तीसरी तरफ मकबूजा वादी भी भारत के हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है। मकबूजा वादी के अंदर मुजाहिदीन ने सर पर कफन बांध लिया। और इसके अलावा चाइना जो भारत के अंदर कर है पूरी दुनिया देख चुके हैं। सेटेलाइट की तस्वीर ने मोदी सरकार को और भारतीय फौज को एक्सपोज कर दिया है। उसके बाद बांग्लादेश की जानिब से भी भारत को बड़ी पैमाने पर सरप्राइज दे दिए गए हैं कि हम अपने भी कब्जे वाले इलाकों को मुकम्मल तौर पर फौजी उतार के अपने कंट्रोल में लेंगे। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि इतने हद तक भारत 4 से 5 अतराफ से घिर चुके हैं। उसके बावजूद भारतीय मीडिया, भारत के सोशल मीडिया और मोदी सरकार पूरी दुनिया से झूठ बोलने में मसरूफ़ है। एक तरफ साइबर हमले के बारे में पूरी दुनिया को खबरदार किया गया है। अब इसके पीछे 2 किस्म की चीज़ें हो सकती हैं। एक तो मोदी सरकार खुद किसी किस्म का जाली हमला करवाकर चीन के ऊपर इल्ज़ाम लगाकर अपनी आवाम को सड़कों पर लाकर चीन को बदनाम करने की कोशिश करेगा, और इसके अलावा भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ जो इक़दामात नज़र आ रहे हैं, जैसे कि हम आपको वीडियो के शुरू में बता चुके हैं कि भारत ने पाकिस्तान की शहरी आबादी के ऊपर एक मरतबा फिर गोलाबारी की है। ये चीज़ तो वाज़ेह है कि चीन की तरफ से भी पाकिस्तान को खबरदार किया गया था कि भारत आपके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकता है, और भारत की जानिब से हमेशा इस किस्म का मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि भारत के दुश्मनान को हमेशा पाकिस्तान लगाता है। पाकिस्तान पर इस मरतबा भी इल्ज़ाम लगाया गया है कि चीन जो कुछ भी कर रहा है उसके पीछे पाकिस्तान है, यानी कि चीन पाकिस्तान की दोस्ती में तमाम तर चीज़ें कर रहा है। हाँ, भारत सरकार के लिए सबसे परेशानी की बात यह है कि एक तरफ तो लद्दाख उनके हाथ से गया, सकम की तरफ भी मामलात बढ़ गए हैं, 7 रियासतें इसके अलावा भी टूटने वाली हैं, और चीन की तरफ से ये भी ऐलान कर दिया गया है कि मकबूजा वादी के अंदर वो अपनी फौजें इंटर करेंगे। यानी कि आर्टिकल 70 का जो मामला था उसमें मकबूजा वादी के साथ साथ लद्दाख के मामले पर भी बड़ी डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। अब आर्टिकल 370 को भारत वापस लेगा, लद्दाख को वापस लेने के लिए अपनी फौजें उतारेगा या सकम को बचाने के लिए एयर स्ट्राइक करेगा, ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। लेकिन पाकिस्तान ने जो भी किसी किस्म के खदशात का इज़हार किया था, पाक फौज के तर्जुमान वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और हकीकत टीवी न्यूज़ बार बार दुनिया को खबरदार करते रहे कि भारत अपनी नाकामी को छुपाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करेगा। आज देखें कि एक मरतबा नहीं मुतअद्दिद मरतबा भारत की जानिब से पाकिस्तान की LOC की खिलाफ वर्जी करते हुए तमाम किस्म के इकदाम किए गए हैं। यहाँ पर अपने तमाम देखने और सुनने वालों को हम बताते चले कि भारत एक नाकामी की तस्वीर बन चुका है। ये वही मुल्क है जहाँ पर इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहते थे, और आज यही वही मुल्क है जहाँ से इन्वेस्टर भाग रहे हैं। पूरी दुनिया भारत की मिसालें दे रही है। नरेंद्र मोदी की पॉलिसी जिसने पूरी भारत को डुबो दिया है, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने पूरी दुनिया को पहले ही खबरदार किया था कि इस किस्म की पॉलिसियों ने भारत का बेड़ा खरक कर देना है, और आज नरेंद्र मोदी इकदाम करते गए और आज उनका सिला भुगत रहे हैं। लद्दाख भी हाथ से गया, सकम भी हाथ से गया, मकबूजा वादी भी हाथ से निकल रही है, और उसके अलावा लद्दाख के अंदर डैम बनाने की बातें और चाइना के आगे मिन्नतें करने की बातें, और ख़ास तौर पर सबसे बड़ी नाकामी एक मुल्क की सबसे बेहतरीन जो ताकत होती है उस मुल्क की फ़ौज होती है, और भारत की सबसे बड़ी नाकामी भारत की फ़ौज साबित हुई है। पूरी दुनिया के अंदर वो वीडियोज़, वो ऑडियोज़, वो फुटेज वायरल हो चुकी हैं जिसमें भारतीय फौजी रो रहे हैं या भारतीय फौजी भागते हुए नजर आ रहे हैं या भारतीय फौजियों को कान पकड़वाए गए हैं। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा हकीकत टीवी न्यूज़ भारत को किस तरीके से एक्सपोज करे, आप बताएं कि भारत नाकामी की तस्वीर बन चुका है या ये तरीके से भारत कह रहा है कि हम तो दुनिया की सुपर पावर बनने जा रहे हैं। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद में वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह पर शेयर करें। प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी बल्कि टॉप एजेंसी ISI और इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलिएगा।